Hello students, once again I welcome you in my class. As you know that its name is Siva is English Zone and I am Shivanand Singh. So let's start the chapter. As you know that the chapter name is The Fun They Had. You can see here The Fun They Had. I have complete 2 paragraphs of this lesson and today we have to continue 3rd paragraph of this chapter. So let's start. चलिए देखते हैं यहाँ पर हम कहता है मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल स्कूल व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल आई हेटेड स्कूल। इट मीन्स पिछले पैराग्राफ्स में हमने देखा था कि उनके पास एक हाथ बुक लग गई थी टॉमी के हाथ में और उस बुक में डिटेल थी स्कूल के बारे में और उसमें पता चला कि ये उसके दादा के दादा यानी जब उसके दादा एक छोटे बच्चे थे तब उसके दादा ने यानी मार्गी के दादा ने। फ़िलहाल वो चीज़ अगर आपको कंफ्यूज कर रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले वीडियो का लिंक दिया गया, आप उसे जाके देख लीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे देखिए बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए। ओके, तो लेट स्टार्ट। तो मार्गी जो खुश नहीं थी कि स्कूल स्कॉर्नफुल, इट मीन्स देखिए यहाँ पे लिखा है सोइंग यू थिंक समथिंग इज़ वर्थलेस। इट मीन्स बेकार में स्कूल के बारे में क्या लिखने वाली चीज़ है। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल आई हेट स्कूल। इट मीन्स मार्गी को स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। रीज़न क्या है ज़रा आइए देखते हैं। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, हमेशा से उसको स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर। बट एज प्रेजेंट टाइम उसको स्कूल से और ज़्यादा नफ़रत हो गई थी। उसे पहले भी स्कूल पसंद नहीं था लेकिन इधर कुछ समय से उसे और ज़्यादा नफ़रत हो गई थी स्कूल से। क्यों हो गई थी उसका रीज़न है द मैकेनिकल टीचर। वो वर्ड ध्यान दीजिएगा, मैकेनिकल टीचर। मैकेनिकल टीचर का मतलब मैंने कहा था कि यहाँ पर जो टीचर्स होंगे वो रोबोटिक टीचर है, मशीन है, ये कोई ह्यूमन बीइंग यहाँ पर टीचर का काम नहीं करेगा। तो यह मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स। इट मीन्स इसका जो मैकेनिकल टीचर है, किसका मैकेनिकल टीचर समझ रहे हैं आप बात। मैकेनिकल टीचर जो है वो उसको टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा है मार्गी को। एक टेस्ट दिया नहीं तब तक दूसरा टेस्ट आ गया और मार्गी की परफॉर्मेंस कैसी होती जा रही थी, वर्स एंड बदतर होती जा रही, यानी उसके टेस्ट में पुअर मार्क्स आ रहे थे। और जिसका परिणाम क्या हुआ कि हर मदर हैड शेकन हर हेड, माने कैसे सर पकड़ लिया अपना सॉरोफुली दुखी होकर। एंड सेंट फॉर माने बुलवाया, किसको बुलवाया, सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर मतलब ऐसा टीचर जो एक तरह से सुपरविज़न करता है उन सभी रोबोटिक टीचर्स की। अगर उसमें कोई फॉल्ट आती है, अगर बच्चा प्रोग्रेस नहीं कर रहा है या उसका टीचिंग मेथड प्रॉपर नहीं है तो वो चेक करता है कि जो रोबोटिक टीचर है वो परफेक्टली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो माँ को लगा, यानी मार्गी की माँ को लगा कि शायद टीचर में ही कोई प्रॉब्लम हो, जो आपका मैकेनिकल टीचर है। तो मैकेनिकल टीचर में ही शायद प्रॉब्लम हो, इसलिए हो सकता है कि मार्गी उसको बेटर परफॉर्म नहीं कर पा रही हो। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे लिखा टेस्ट आफ्टर टेस्ट दिए जा रहे थे ज्योग्राफी में और उसका जो रिज़ल्ट था वो एकदम ख़राब आ रहा था। तो इस वजह से ये कहा जा सकता है कि शायद टीचर में ही प्रॉब्लम रही हो। तो उसने बुलाया इंस्पेक्टर को। शी वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद रेड फेस, यानी जो टीचर आया उसकी शक्ल सूरत कैसी थी। पहले तो लिटिल मैन था, राउंड फेस वाला, गोल मटोल चेहरे, लाल चेहरे वाला एक छोटा सा ठिकना कद का आदमी। एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और उसके पास एक टूल्स बॉक्स था और टूल बॉक्स में बहुत सारे डायल थे। डायल का मतलब फ्रेम होता है, जैसे आप कहते हैं ना घड़ी का डायल। तो उसके पास बहुत सारे फ्रेम्स थे, बहुत सारे वायर यानी कि तार थे। तो पूरा हथियार औजार लेकर के आया था। हथियार मतलब कोई रिपेयरिंग के टूल्स जो होते हैं वो सब कुछ लेके आया था, क्योंकि मैकेनिकल टीचर इट मीन्स रोबोटिक टीचर्स था। ही स्माइल एट मार्जी, उसने मार्जी को देखा तो मुस्कुराया मार्जी पर। एंड गेव हर एन एप्पल, और मार्गी को उसने एक सेब दिया। देन टुक द टीचर ए पार्ट। टुक द टीचर यानी जो मैकेनिकल टीचर था उस मैकेनिकल टीचर को इंस्पेक्टर किनारे लेके गया। किनारे क्यों लेके गया कि उसमें देखेगा कि चेक करेगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या ये जो रोबोटिक टीचर है वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर मार्गी हैड होप्ड, मार्गी को उम्मीद थी कि ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, यानी मार्गी को लगता था कि जो काउंटी इंस्पेक्टर आया हुआ है उसको शायद
पता ना हो रिपेयरिंग का कि इस टीचर को कैसे ठीक किया जाता है, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वो जानता था कि चीज़ें कैसे सही की जाती हैं। यानी टीचर्स को कैसे रिपेयर करना एक काउंटी इंस्पेक्टर को अच्छे से पता था। एंड आफ्टर एन आवर और सो, लगभग 1 घंटे या उससे थोड़े समय बाद, देयर इट वॉज अगेन, इट मीन्स जो टीचर था, रोबोटिक टीचर था, वो फिर से हाजिर हो गया, मतलब प्रिपेयर हो गया, फिट एंड फाइन हो गया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, जो बड़ा सा काला सा बदसूरत सा, विद अ बिग स्क्रीन, एक बड़ी सी उस पर स्क्रीन लगी हुई थी उस रोबोटिक टीचर पर, ऑन विच ऑल द लेसन वर शोन, जिसपे सारे चैप्टर्स 1 by 1 दिख रहे थे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और क्वेश्चन भी बगल में पूछे गए हुए थे। दैट वाज नॉट सो बैड, और इतना बुरा भी नहीं था, नहीं कि जो यहाँ पे लिखा हो कि लार्ज ब्लैक एंड अगली, तो कह रहे कि इतना बुरा भी नहीं था वो टीचर, मैकेनिकल टीचर। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। यानी जो टीचर का जो सबसे बेकार उसको पार्ट लगता था रोबोटिक टीचर का, वो क्या होता था, जहाँ पर उसे अपना होमवर्क रखना पड़ता था और टेस्ट पेपर देने पड़ते थे, क्योंकि ये सारे के सारे काम उसे करने पड़ते थे। टेस्ट पेपर और होमवर्क, ये चीज़ ध्यान दीजिए। टेस्ट पेपर और होमवर्क का जो स्लॉट था, ये स्लॉट जो है ना, उस स्लॉट को उसको काफ़ी ज़्यादा समस्या होती थी। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड। पंच कोड इट मीन्स जस्ट लाइक हम अभी लिखते हैं अपना एक स्क्रिप्ट होती है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, अल्फ़ाबेटिकल, न्यूमेरिक, अलग अलग तरीके से हम लिखते हैं। तो यहाँ पर उसको रोबोटिक टीचर्स था, तो रोबोटिक टीचर्स के जो होमवर्क होते थे उसे किससे, पंच कोड में लिखने पड़ते थे। और शी वॉज 6 year old, और वो कब से सीख रही थी, मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 year old, जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और उसके जो टेस्ट पेपर की चेकिंग होती थी, मार्क्स को ऐड करना होता था, उसको करने में जो टीचर था, टीचर जाहिर सी बात हो, मैकेनिकल जो टीचर था उसको ज़रा भी समय नहीं लगता था। यहाँ पे लिखा है ना, मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, इट मीन्स विद इन वेरी शॉर्ट टाइम द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट ऑल द मार्क्स ऑफ मार्गी। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गेज हेड। ठीक है, मार्गेज के सर को थपथपाने और अपना काम समाप्त करने के बाद जो इंस्पेक्टर था, काउंटी इंस्पेक्टर था, वो मुस्कुराया। कब मुस्कुराया, जब उसने काम ख़त्म कर लिया। और क्या किया उसने, जब उसको मार्गी के सर को थपथपाया। फिर आगे लिखते हैं, ही सैड टू हर मदर, यानी ही कौन है, वो टीचर, काउंटी टीचर। काउंटी टीचर ने उसकी माँ से कहा, इट वॉज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, मिसेस जोन्स। मिसेस जोन्स इज़ द मदर ऑफ मार्गी। मार्गी की माँ का जो नाम यहाँ पर वो है मिसेस जोन्स। तो फिर क्या कहता है टीचर कि मिसेस जोन्स, यानी कि मार्गी की माँ से कहता है कि मिसेस जोन्स, ये इसमें छोटी बच्ची की कोई गलती नहीं। छोटी बच्ची यानी कि मार्गी की कोई गलती नहीं। गलती का मतलब आप थोड़ा समझिएगा, मैं पीछे ले चलता हूँ आपको। अभी आगे पीछे से आपने पढ़ा कि जो ज्योग्राफी का चैप्टर था, उसमें जब टेस्ट होते थे तो मार्गी की जो परफॉर्मेंस वो वर्स परफॉर्मेंस होती थी, यानी अच्छे नंबर नहीं लाती थी। तो इसमें मार्गी की कोई गलती नहीं थी। प्रॉब्लम कहाँ थी, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, यानी जो, अब यहाँ पे मैं पूरा पढ़ देता हूँ पहले। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल। ये 10 year लेवल, यानी कि जो मार्गी की एज का, मार्गी जितनी उम्र की थी उस उम्र से ज़्यादा का सिलेबस लगा था। उसकी उम्र कम थी, लेकिन ज्योग्राफी का जो चैप्टर, जैसे मान लीजिए कि आप 9th में हैं और आपको जो टेस्ट लिया जाए वो 11th 12th का लिया जाए, तो जाहिर सी बात आपकी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगी। तो जो मैकेनिकल टीचर था, वो जो टास्क देते थे, जो या जो टेस्ट देते थे, वो टेस्ट क्या था, मार्गी के लेवल से ऊपर का था, इसलिए उसकी परफॉर्मेंस ख़राब होती जा रही थी। तो इसमें मार्गी की कोई फॉल्ट तो है नहीं। ये फॉल्ट कहाँ से आई, टीचर की फॉल्ट है। टीचर मतलब मैकेनिकल टीचर। तो मैकेनिकल टीचर का सिलेबस थोड़ा सा अप हो गया था, जिसकी वजह से मार्गी की परफॉर्मेंस ख़राब हो गई थी। ये बात काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी की माँ को बताया। अब आगे कहते हैं, एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री।
इट मीन्स टीचर काउंटी टीचर ने मार्गी के बारे में बताया कि अगर आप ओवरऑल पैटर्न ऑफ प्रोग्रेस की बात करें तो मार्गी की परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री यानी संतोषजनक है, यानी कि वो ठीक से पढ़ लिख रही है, उसकी पढ़ाई लिखाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ही पैटेड मार्गी हेड अगेन, और फिर से काउंटी टीचर ने मार्गी के सर को थपकी लगाई। अब आगे बढ़ते हैं। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी थोड़ी निराश हो गई थी। क्यों निराश हुई उसका रीज़न समझिएगा। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि टीचर जो मैकेनिकल टीचर है, इस मैकेनिकल टीचर में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं। तो मार्गी को क्या लगा कि जब प्रॉब्लम इस मैकेनिकल टीचर में आ गई है तो उसको यहाँ से ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे? फॉर रिपेयरिंग, तो रिपेयरिंग के लिए टीचर को यहाँ से जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ। उसको ऐसा क्यों लगा? क्योंकि टॉमी का भी टीचर में ऐसा प्रॉब्लम आया था। जो टॉमी था, क्योंकि आपको पता है कि दोनों के पास मैकेनिकल टीचर थे, तो टॉमी के टीचर में जब प्रॉब्लम आई थी तो उस टीचर की रिपेयरिंग के लिए 1 महीना तक, 1 महीना और रिपेयरिंग में गया। टॉमी का टीचर 1 महीने के लिए रिपेयरिंग में चला गया। और प्रॉब्लम किस टीचर में थी? यहाँ पर देखिए लिखा है कि they had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely। यहाँ पर मार्गी के टीचर में प्रॉब्लम थी ज्योग्राफी सेक्टर में, लेकिन जो टॉमी का था उसके हिस्ट्री सेक्टर में प्रॉब्लम थी। तो हिस्ट्री सेक्टर में प्रॉब्लम थी तो 1 महीने के लिए टीचर गायब, यानी रिपेयरिंग में चला गया। लेकिन ज्योग्राफी सेक्टर ख़राब था मार्गी के टीचर का, लेकिन वो तुरंत ही रिपेयर हो गया। इस वजह से थोड़ा वो परेशान हो गई कि उसे नहीं लगा कि चलो 1 महीने छुट्टी हो जाती मेरी, मुझे नहीं पढ़ना पड़ता, लेकिन ऐसा अवसर उसे नहीं मिला। सो सी सैड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। तो अभी देखिए क्वेश्चन बना पड़ा है कि वहाँ पे स्कूल क्या ऐसा खास है कि स्कूल के बारे में कोई लिखेगा, ऐसा क्या खासियत है। तब उसे टॉमी समझाता है। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज़, वेरी सुपीरियर आइज़, यानी कि काफ़ी ध्यान से उसको देखा। किसको देखा? मार्गी को। किसने? टॉमी ने, कि कैसे फालतू क्वेश्चन पूछ रही है कि ऐसा क्या है स्कूल के बारे में जो लिखा जाएगा। क्योंकि देखो पता नहीं है उसे कि क्या है स्कूल, कैसा देखा जाए स्कूल के बारे में, तो उसको डिटेल में बताता है। टॉमी बताता है कि बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। इट मीन्स टॉमी कहता है मार्गी मूर्ख मत बनो, ये हमारा जो स्कूल है उसके जैसा स्कूल नहीं है। यानी जो किताब में स्कूल लिखा गया था वो ओल्ड एज स्कूल था, यानी कि पुराने समय वाला स्कूल था, और इनका न्यू एज स्कूल है, यानी कि अभी का स्कूल तो जो टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण है। तो उसने कहा कि हमारे जैसा स्कूल नहीं है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, यानी जो सैकड़ों सैकड़ों साल पहले था। हमारे जैसा स्कूल अभी जो है, यहाँ पे रोबोटिक टीचर है, ई टेक्स्ट बुक है, हमारे पास कंप्यूटर एज ए लर्निंग ऐड है, लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। सैकड़ों साल पहले ऐसी सिचुएशन नहीं थी। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो, यानी शताब्दियों पहले बड़े केयरफुली उसने वर्ड को प्रोनाउंस करते हुए बेधड़क बड़ी श्रेष्ठता के अंदाज से उसने कहा। यहाँ पर देखेंगे अगर आप, लॉफ्टली का मतलब दिया है कि इन ए सुपीरियर वे, इन अ सुपीरियर वे, काफ़ी श्रेष्ठता से, काफ़ी अच्छे ढंग से उसने बताया कि ये हमारे जैसे आज के स्कूल नहीं है, सैकड़ों साल पहले जैसे स्कूल हुआ करते थे। तो जब उसको स्टूपिड कहा तो मार्गी वाज हर्ट, तो मार्गी को थोड़ा सा चोट लगी, ठेस पहुंची। तो कहती वेल आई हैड नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। तो कहती चलो चलो मुझे पता है कि उस समय कैसे, पहले के समय में कैसे स्कूल हुआ करते थे, इसके बारे में मुझे आप ना बताओ। शी रेड द बुक ओवर ए सोल्जर फॉर ए वाइल, क्योंकि उसने मुझे पता है उसने कुछ समय तक टॉमी के कंधे के ऊपर से किताब को कुछ हिस्से को पढ़ लिया था। और फिर पूछती है, देन सेड, फिर कहती है एनीवे दे हैड ए टीचर, यानी कि क्या जो ओल्ड स्कूल हुआ करता था, जो सैकड़ों साल पहले स्कूल हुआ करता था, क्या उनके पास भी टीचर होते थे? तो भाई स्कूल है तो टीचर तो होते रहेंगे। अगर आप पिक्चर को ध्यान से देखें तो जो एक मार्गी का देखो माइंड से या पिक्चराइजेशन निकला हुआ है
और इस पिक्चराइजेशन के थ्रू कहती है कि चलो ये सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पर टीचर है। ये डिटेल कौन प्रोवाइड कराएगा? अभी देखिए टॉमी ये डिटेल प्रोवाइड कराएगा, लेकिन क्वेश्चन किसके माइंड में आया था? मार्गी के माइंड में। तो मार्गी के माइंड में आए हुए क्वेश्चन का क्या रिप्लाई करता है हमारा टॉमी? ज़रा आइए देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वॉज नॉट रेगुलर टीचर। इट मीन्स यहाँ पर रेगुलर से ध्यान दीजिएगा, हेयर नॉर्मल यूजुअल काइंड ऑफ टीचर से मतलब है कि इट वॉज अ मैन, यानी कि जो अभी के टाइम यानी टॉमी और मार्गी के टीचर है, टॉमी और जो मार्गी के टीचर वो कौन है? रोबोटिक टीचर हैं। लेकिन उस समय में कैसे है? जो ओल्ड एज के टीचर्स हैं वो कौन होते थे? मैन, यानी आदमी टीचर्स का काम करते थे। तो यहाँ पर लिखा श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वॉज नॉट रेगुलर टीचर, इट वॉज मैन। रेगुलर टीचर का यहाँ सेंस समझिएगा, रेगुलर टीचर से सेंस है कि हमारे जैसे रोबोटिक टीचर नहीं हुआ करते थे, बल्कि आदमी ही टीचर हुआ करते थे। अ मैन, ये कौन कह रहा है? अ मैन, ये जो बात कह रही है अ मैन, ये कह रही है मार्गी। ठीक है, मार्गी कहती है आदमी टीचर हुआ है। हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर? यानी कि मार्गी को भरोसा ही नहीं हो रहा कि एक आदमी कैसे टीचर का काम कर सकता है, क्योंकि इन्होंने तो अपने बचपन से रोबोट को, मैकेनिकल टीचर को ही देखा, तो उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा था कि आदमी भी टीचर का काम कर सकता है। तो वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। इट मीन्स जैसा आजकल हमारे रोबोटिक टीचर्स काम कर रहे हैं, ठीक वैसे ही ये बॉयज़ को, गर्ल्स को क्या पढ़ाते थे? उनको होमवर्क देते थे और उनसे क्वेश्चन भी पूछते थे। तो इस बात से और सरप्राइज हो जाती, यानी कि मार्गी को क्या हो गया? अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ। क्या आदमी इतना ज़्यादा स्मार्ट नहीं, इतना बुद्धिमान नहीं होता था? कोई आदमी इतना भी बुद्धिमान होता है? यानी मार्गी को लगा कि जो टीचर्स होंगे जब इतने स्मार्ट होंगे तभी तो वो सभी को पढ़ाएंगे, क्वेश्चंस देंगे, होमवर्क देंगे। तो मार्गी को बिलीव ही नहीं हुआ कि कोई भी इतना स्मार्ट हो सकता आदमी जो एज ए टीचर इतनी परफेक्टली वर्क कर सकता है। यहाँ बताता है, देखिए कौन बता रहा है? टॉमी क्या कहता है? टॉमी कहता है श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो टॉमी अपनी बात को आगे कहता है कि बिल्कुल हो सकता है मार्गी, आपको पता है कि मेरे पापा उतना जानते हैं जितना मेरे मैकेनिकल टीचर्स जानते हैं। इट मीन्स अ मैन कैन बी एज स्मार्ट एज अ रोबोटिक टीचर। ही नो ऑलमोस्ट एज मच आई बेट। आई बेट यहाँ पर देखो भाई, एक बेट का मैं बेट तो पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे आप पढ़ देखिए लिखा हुआ है बेट का। यहाँ पे आप देखिए इनफॉर्मल वर्ड्स में लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, आप अगर गौर करेंगे तो ये वर्ड यहाँ पर है बेट का, नहीं बेटचा लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ देखिए आई बेट यू। बेट का मतलब होता है शर्त लगाना, मैं शर्त लगाता हूँ। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेट यू, यानी कहता है टॉमी कि मैं तुमसे शर्त लगा सकता हूँ मार्गी, मेरे पापा उतना ही जानते हैं जितना कि ऑलमोस्ट एक टीचर जानता है। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, यानी मार्गी इस बात से थोड़ा सा सहमत नहीं हुई, ना ही इस तरह के झगड़े के लिए तैयार थी। शी सैड आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई होम टू टीच मी। इस लाइन पे ज़रा गौर करना, मार्गी क्या कहती, क्यों कहती है कि आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन, कि किसी अजनबी आदमी को मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में आए और मुझे पढ़ाए। यानी कि मार्गी को अभी लग रहा है कि चलो ठीक है, मान लिया कि एक ह्यूमन बीइंग एज ए टीचर काम करते होंगे, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि कोई अनजाना सा आदमी मेरे घर में आए और मुझे पढ़ाए। तो एक बार फिर से टॉमी उसे समझाता है, क्या कहता है? टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, यानी कि हंसते हुए चिल्लाता है। क्या चिल्ला के कहता है? यू डोंट नो मच मार्गी, द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस। यानी कि जो जैसे अभी क्या था, इनके टीचर्स, जैसे इनका ये रूम होता था, इस रूम में एक हिस्से में इनका टीचर, यानी टीचर कौन, इनकी पूरी मैकेनिकल टीचर की फौज रहती थी। ये आते थे अपने कमरे के इस रूम में घुसते थे और पढ़ाई करके चले जाते थे। लेकिन अभी आपको पता है कि अभी जो हम लोग प्रेजेंट टाइम में हम अपने घरों से निकलते हैं, निकल के कहाँ जाते हैं? हम जाहिर सी बात है हम अपने घरों से निकलते हैं, स्कूल को जाते हैं। जब हम स्कूल पहुँचते हैं तब स्कूल बिल्डिंग में टीचर्स आते हैं और हमको पढ़ा के जाते हैं। तो यहाँ पे एक स्कूल बिल्डिंग हुई, स्कूल बिल्डिंग में कौन आता? टीचर्स आते हैं और आपको पढ़ा के जाते हैं। तो यहाँ पे मार्गी को लगा ना कि मैं अपने घर में किसी अनजाने आदमी को टीचिंग करने के लिए नहीं आने दे सकती। तब उसे टॉमी कहता है, ना मार्गी, आप ना समझो, आपके घर में कोई टीचर नहीं आने वाला है। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग,
और स्पेशल बिल्डिंग जिसको जनरली हम लोग स्कूल कहते हैं, एंड ऑल द किड्स, किड्स माने बच्चे, वेंट देयर, और सभी बच्चे वहाँ जाते हैं। यानी कि टीचर घर घर नहीं जाता, आपको पता ही है, बच्चे एक स्कूल बिल्डिंग में आते हैं और टीचर वहाँ सबको पढ़ाते हैं। अब एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, ये मार्गी कहती है। मार्गी क्या पूछती है कि सभी बच्चे क्या एक ही चीज़ पढ़ते हैं? जैसे आपको पता ही होगा कि सभी बच्चे स्कूल आते हैं तो सभी एक चीज़ें तो नहीं पढ़ते हैं, सबको अलग अलग क्लासेस बटी हैं। तो यहाँ पे इसको डिटेल में बताने के लिए क्या बताता है टॉमी, श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, अगर वो सभी एक ही उम्र के हुए तो निश्चित रूप से वे सब एक ही चीज़ पढ़ते हैं। लेकिन अगर उनकी एजेस ज़्यादा होगी तो उनको कुछ अलग पढ़ाया जाएगा। जैसे आप पता है, आप छोटे होते हैं तो कुछ पढ़ते हैं, आपसे बड़े वाले कुछ और पढ़ते हैं, उनसे बड़े कुछ और पढ़ते हैं। तो टॉमी ने बताया, समझाया कि हाँ ठीक है, अगर सब एक जैसी उम्र वाले होंगे तो एक जैसी ही चीज़ें उन्हें पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो इतने चैप्टर को मैंने आज कवर किया, बाकी जो चैप्टर बचे हुए उनको मैं नेक्स्ट डे कवर कर लूँगा अगले वीडियो में। आप वीडियो पे बने रहिए, लाइक दीजिए, व्यूज़ दीजिए, और जो कुछ न समझ में आए वो कमेंट सेक्शन में जा कर के ज़रूर बताइए। ओके।